ये जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं युवाओं के बारे में, 1 महीना पहले ठगने वाला काम हुआ है वो। यानी मैया सम्मान, दादा दादी वाला सम्मान, दादी वाला पेंशन को रोक दिया गया है और मैया सम्मान को दिया जा रहा है। बूढ़ा को सास और पुतों को लड़ा दिया जा रहा है घर में। सास को जो मिलता था उसको नहीं मिल रहा है, पुतों को मिल रहा है, मिला दो के, अब दोनों में लड़ाई हो जा रहा है। मैया योजना 2 महीना दी, उसको खाली चुनावी जुमला है। मैया योजना पहुंचा आपके घर? मैया न पहुंचा, टेम्पू का परमिट मिल गया, मेरा आम बागान 1 एकड़ में लग गया। अब क्या चाहिए? घर दे दिए, बिजली दे रहे फ्री में, अब क्या चाहिए? क्या लगता है आपको विकास हुआ है झारखंड? बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या देखते हैं हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। देखा जाए तो 50-50 का मैच है। हाँ, और रहा बात अगर जो मैच कितना दिलचस्प होने वाला है? बहुत 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 ज्यादा बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का भी। देखा जाए, अब हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि बीजेपी की तरफ जाएं या अपने अजय नाथ साहदेव की तरफ जाएं। बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? हम लोग तो हेमंत सोरेन के लगता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चेहरा नहीं दे पा रही सीएम का। नहीं, कभी नहीं दे पा रहे हैं। अब केंद्र के मोदी को चेहरा यहाँ दे रहे थे, कोई चेहरा तो कौन माए बाप है? सब फैसला हो जाएगा, चुनाव जीत के आएगा, कि बैठक होगा उसी समय दूल्हा आ जाएगा। 23 नवम्बर को दूल्हा कौन बनेगा? तुरंत बैठक हो जाएगा, उसके लिए क्या चिंता है? दूल्हा बाराती जब सज चुका है तो दूल्हा आने में क्या देर है? इस बार बदलाव होना चाहिए, एकदम होगा। फुल बहुमत, आप लोग को लगता है? फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। नमस्कार, एसपी न्यूज देख रहे हैं आप। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किसे जनादेश देगी, किसे आशीर्वाद देगी, यह जानने के लिए हम भ्रमण पर निकले हुए हैं। और इस वक्त मैं राज्य के हॉट सीट पर मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चाय की टपरी है, गरम गरम चाय बन रही है और चाय पे चर्चा भी हो रही है कि इस बार कौन। तो ऐसे में चतरा से भैया है, इनसे ही शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। पहले ये बताइए। ये तो अभी देख रहे कि बीजेपी के अभी तक मोदी जी के चेहरा से चुनाव लड़ा जा रहा है। मुखिया के चेहरा नहीं दिया रहा है मुख्यमंत्री का, अभी प्रधानमंत्री का चेहरा, यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। अब किसको बनावेंगे? बबुलाल मरांडी बनावेंगे कि ये चरपैया सोरेन बनेंगे, क्या अर्जुन मुंडा बनेगा? कोई समझ नहीं आ रहा अभी तक। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए? हम लोग तो हेमंत सोरेन के लगता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चेहरा नहीं दे पा रही सीएम का। नहीं, कभी नहीं दे पा रहे हैं। अब केंद्र के मोदी को चेहरा यहाँ दे रहे थे, कोई चेहरा तो कौन माए बाप है? हाँ, चतरा के है ना? हाँ, चतरा के हैं। जाएंगे चतरा वोट दे? नहीं, मेरा यहाँ भी देंगे, यही देंगे। मेरा यहाँ हटिया में एक ही वोटर आई, एक ही है। हाँ, एक ही वो है। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? अजय नाथ साहदेव जी का काम करेंगे, आप विश्वास है उन पर? हाँ, उन पर विश्वास है। हाँ, हटिया से तो नवीन जायसवाल भी खड़े हो रहे हैं, हैं तो कैसे देख रहे हैं? 24 वो खड़े हैं। तो नवीन जायसवाल को पसंद करते हैं वर्तमान विधायक? नहीं करते, काम नहीं करते हैं, चाय आके नहीं पीते हैं आप? नहीं। उनका आदमी लोग आते हैं? अभी घूम रहे हैं। अरे भैया घूम रहे हैं तो अपना अथी है कि मेरा तो जो दिल में बसता है उसी को न मानेंगे। आपके दिल में इंडिया गठबंधन बसता है? हाँ, काम किए हैं हेमंत सोरेन 5 साल? हाँ, काम तो किए मेरे लिए। हाँ, क्या क्या किए? मैया योजना पहुंचा आपके घर? मैया न पहुंचा, टेम्पू का परमिट मिल गया, मेरा आम बागान 1 एकड़ में लग गया। अब क्या चाहिए? घर दे दिए, बिजली दे रहे फ्री में, अब क्या चाहिए? अब चाय तो चलिए। हाँ, कुछ और लोग भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, युवा साथी भी है, उनसे भी जानते हैं इस बार बदलाव क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, हवा किस तरफ है? हवा तो बहुत दोनों ही तरफ काफी जोरदार है। देखा जाए तो नवीन जायसवाल का भी बहुत जोरदार हवा चल रहा है और इधर अजय नाथ साहदेव जी का भी बहुत जोर शोर से, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए तो 50-50 का मैच है। हाँ, और रहा बात अगर जो मैच कितना दिलचस्प होने वाला है? बहुत 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 ज्यादा बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का भी। देखा जाए, अब हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि बीजेपी की तरफ जाएं या अपने अजय नाथ साहदेव की तरफ जाएं। थोड़े बहुत हम भी कंफ्यूज हैं। मतलब क्या लगता है, आप चाहते हैं कि बदलाव हो? थोड़ा सा बदलाव चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो अपने विद्यानगर में हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का और पिछले 5 साल से हम लोग बहुत परेशानी में है। घर की महिलाएं लोग बाहर जा रही हैं पानी के लिए। अब ये एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, इसको उनको देखना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए और कुछ करे चाहे ना करे, एक बार मिल के बात करना चाहिए
पिछले 5-10 साल में एक बार भी उनका चेहरा नहीं देखा गया है। ये जिस समय पानी का मतलब ये स्थिति खराब होता है, चाहे कुछ समय भी, कभी भी वो ना आते। एक बार आएंगे, पार्टी फंक्शन हो तो बराबर आएंगे, लेकिन उसके समस्या का समाधान समस्या का समाधान के लिए नहीं आएंगे। मतलब जो स्पष्ट बात है हम ही बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम अगर देखा जाए तो वोट भी उनके तरफ है, लेकिन उनका हम गलत बात बता रहे हैं कि ये काम वो गलत कर रहे हैं। चलिए, वोटर हैं तो जाहिर सी बात है कि बताएंगे कि कहाँ पे विधायक की कमी रह रही है। तो ऐसे में भैया हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इस बार झारखंड में किसे आशीर्वाद देंगे आप? बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो डेमोग्राफी बदलाव का स्थिति है ये तो खराब स्थिति है। इतना ज्यादा तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि झारखंड में डेमोग्राफी बदली? क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं मानते, उनकी सरकार नहीं मानती। अब उनकी सरकार है, सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में उनके ही आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके ही आदिवासी की बेटियां धर्म परिवर्तन हो जा रहा है। दमाद मोहल्ला क्या क्या, जमाई मोहल्ला वगैरह संथाल परगना का जो स्थिति है, क्योंकि बेसिकली हम संथाल परगना से हैं तो इस चीज को हम देखते हैं, समझते हैं। तो बदलाव को आना चाहिए और तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। सबों को बराबर समानता का भाव सबके प्रति होनी चाहिए। अगर आप सरकार किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम हटिया विधानसभा हटिया विधानसभा से आते हैं। आपको लगता है नवीन जायसवाल ने काम किया है या काम करने की और जरूरत थी? नहीं, जरूरत तो है और विकास निरंतर एक प्रक्रिया है। प्रिया जी, ये एक तो काम किए हैं अपने इस पास बिल्कुल काम बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल। मतलब हटिया में नवीन जायसवाल ही रहे, लेकिन झारखंड में सरकार बदली। सरकार बदलनी चाहिए। चलिए, देखिए युवा साथी है, चाय पी रहे हैं और चाय पे चर्चा भी है। तो ऐसे में हम लोग भ्रमण पर निकले हुए हैं जानने के लिए कि इस बार युवा का क्या मूड है। तो क्या इस बार युवा का क्या मूड है, क्या देखते हैं हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हेमंत सरकार ने युवा के लिए कुछ नहीं किया। युवा के लिए क्या, अपर जाति के लिए, जैसे बाबू साहब हो गए, चाहे कोई भी अपर जाति है, उसके लिए कुछ नहीं किया। ना पहले किया था ना अभी भी किया है, आगे भी नहीं करेंगे। हम आपको गारंटी के साथ दे रहे हैं। अभी से आप मोदी की गारंटी ले रहे हैं? हम मोदी की गारंटी ले रहे हैं। मोदी जब ये थे, क्या नाम है, रघुवर दास थे, तो उस समय आपको रांची टाटा हाईवे सब कितना बढ़िया हुआ था। इनका सरकार में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आप नजर उठा के देखिए, कुछ हुआ हो? युवा को लोग को नौकरी मिला हो, बालू वाला टेंडर निकला हो? कुछ नहीं निकला है। आपको हेमंत सोरेन कुछ नहीं किए हैं, खासकर अपर जात के लिए कुछ नहीं किए हैं। जो किए हैं वो नीचे जात के लिए किए होंगे, चाचा के लिए किए होंगे। चाचा सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे। हाँ, बात बाकी देखिए, राजनीति में जातिवाद तो हावी होता ही है और ऐसे में सीधे तौर पर ये जो युवा साथी है ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया है युवाओं के लिए, अपर कास्ट के लिए। अपर लिए कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप, क्या मान के इस बयान से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी युवा का नजरिया क्या है इस बार? नजरिया यही है जो अभी कहा इन्होंने। मुझे भी नहीं लगता कि कुछ नहीं किया है युवा के लिए, उन्होंने किसी के लिए भी नहीं किया। क्या बोलिए। जैसे कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है युवा के लिए, मुझे भी यही लगता है कि कुछ नहीं किया है, उनको करने की बहुत जरूरत है। काफी कुछ उन्हें करना चाहिए। जैसे विकास ने कहा कि इतनी समस्या है, पानी की समस्या है, उन सब पे उनका ध्यान नहीं गया, सिर्फ उनका ध्यान वोट पे ही रहा है। तो वो सब चीजें अगर हेमंत सोरेन तो बोलते हैं कि हम तो युवा की सरकार है, युवाओं के बारे में सोचते हैं, नौकरी देंगे। बोलने और करने में फर्क होता है। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो युवाओं के बारे में सोचेगी? बोल नहीं सकते अभी, लेकिन चेंज अगर जो देखा जाए, बदलाव तो जरूरी है। अगर जो उनपे उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ शायद करें, वो भी कंफर्म नहीं है कि वो करेंगे। अगर जो वो नहीं करेंगे तो अपना शक्ति है वोट का, फिर किसी और को वोट जाएगा। भैया आपसे भी जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग सबके विचार हैं, सामने आ रहे हैं। कोई कहते हैं काम किए हैं, कोई कहते हैं काम नहीं किए, कोई कहता है बदलाव होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए? मेरा नाम बबलू कुमार गुप्ता हुआ। क्या लगता है आपको, विकास हुआ है झारखंड में? बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और पूरा झारखंड में बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है। कोई काम नहीं हुआ है, खाली हवा ही हुआ है 5 साल। ये जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं युवाओं के बारे में, 1 महीना पहले ठगने वाला काम हुआ है वो। यानी मैया सम्मान, दादा दादी वाला सम्मान, दादी वाला पेंशन को रोक दिया गया है और मैया सम्मान को दिया जा रहा है। बूढ़ा को सास और पुतों को लड़ा दिया जा रहा है घर में। सास को जो मिलता था उसको नहीं मिल रहा है, पुतों को मिल रहा है, मिला दो के, अब दोनों में लड़ाई हो जा रहा है। मैया योजना 2 महीना दी, उसको खाली चुनावी जुमला है। हाँ,
हेमंत सोरेन ने 5 साल में कोई कुछ नहीं विकास खाली, करना कोई विकास नहीं था। रांची में भी विकास नहीं हुआ। हटिया में, आप हटिया विधान विद्यानगर में हम लोग रहते हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, पाइपलाइन जिट गया है, एक एक बूंद गर्मी के में पानी बिना हम लोग तरसते हैं। आज तक उसको पाइपलाइन में पानी नहीं है। टंकी बन के ठीक है, ITI बस स्टेशन के बाद टंकी बन के ठीक है। रघुवर दास की सरकार में वहाँ जो है उसको शिलान्यास करके टंकी बना दिया गया था, और आज तक पानी नहीं पहुंचा हम लोग के क्षेत्र में। समझिए कि गर्मी में हम लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं पानी के बिना। आखिर 5 साल इनका सरकार था तो कम से कम उसको जो प्रमुख समस्या है पानी बिजली अब तक वो नहीं बनते रहेगा, सब आजीवन है। एक रोड टूटेगा फिर दूसरा बेसिक सुविधा भी नहीं मिल पाई। नहीं, कुछ नहीं। रोड नली गली तो शिकायत नहीं करते आप लोग विधायक जी के पास? नहीं विधायक जी क्या करेंगे, बेचारा विपक्ष में बैठे हुए थे, उनका जो फंड था उससे काम किए, वो क्या करेंगे? वो सरकार में रहने के बाद यही बात है। इस बार बदलाव होना चाहिए। एकदम होगा, फुल होगा, बहुमत, आप लोग को लगता है? फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, और रही बात, भाई साहब बोले कि दूल्हा कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, सब फैसला हो जाएगा। चुनाव जीत के आएगा कि बैठक होगा, उसी समय दूल्हा आ जाएगा। 23 नवंबर को दूल्हा कौन बनेगा? तुरंत बैठक हो जाएगा, उसके लिए क्या चिंता। दूल्हा बाराती जब सज चुका है तो दूल्हा आने में क्या देर है। बिल्कुल, बाराती सज चुका है। और यहाँ पे देखिए कई अलग अलग तरह के विचार है, बयान है सामने आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। झारखंड की जनता भी ये चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है कि इस बार कौन झारखंड में मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से बात कर ले, इंडिया अलायंस के NDA अलायंस की तरफ से बात कर ले, तो अब तक ये फेस जो है सीएम का वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दूं कि सीएम फेस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, और जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी इस तरीके का सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर NDA अलायंस में कौन सीएम का फेस होगा। लेकिन आगे जो भी नतीजे आएंगे 23 नवंबर को सामने आएंगे और पता चलेगा कि झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद दी है और किसे मुख्यमंत्री चुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।